स्टार्टिंग में दिखाता है पहाड़ वाले गांव के रेलवे स्टेशन में आयामो का यूकी इंतजार कर रही है। कुछ मिनट के बाद आयामो भी उस स्टेशन में पहुंच जाता है। यूकी आयामो को देख के हाय कहती है। आयामो को अकेले सोचती है यूकी, लेकिन आयामो के साथ सेरा, हारुनो, एल्बो तीनों ही वहां पहुंच गई रहती है। आयामो इंतजार कराने के लिए माफी मांगता है। यूकी कहती है मुझे लगा आयामो तुम अकेले आने वाले हो। आयामो तुरंत ही कहता है इन सबको साथ लाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो यूकी कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर यूकी हारुनो का सैंडल की तरफ देखकर कहती है कि हारुनो का सैंडल पहनना मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हारुनो कहती है इतने छोटे मोटे चीज़ों पे कौन ध्यान देता है। और फिर कहती है चलो अब तारे घूरने के लिए चलना शुरू करते हैं। और फिर ये लोगों का ग्रुप माउंटेन के टॉप में पहुंचने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। हारुनो पूरे रास्ते में गाना गाते रहती है। काफ़ी देर तक चलने के बाद फिर हारुनो कहने लग जाती है कि हम लोग कितने देर से चल रहे हैं, हम लोग वहाँ कब पहुँचेंगे। आयामो हारुनो को शांत रहने को, बड़बड़ाने बंद करने को कहता है। हारुनो चिल्लाने लग जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। यूकी कहती है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने सैंडल पहना है। अगर तुम माउंटेन को सीरियसली नहीं ले सकती तो घर जाओ ना। उतने में ही हारुनो को बहुत जोर का लग जाता है। नेचर कॉल आ जाता है। हारुनो दौड़ते हुए जंगल की ओर भाग जाती है। सेरा चिल्ला के कहती है कि आसपास कोई बाथरूम नहीं है। तो हारुनो उधर से चिल्ला के कहती मुझे मालूम है। आयामो परेशान वाला मुंह बना लेता है और फिर मुंडी ऊपर उठा के कहता है कि तारे सब निकलना शुरू हो गया है। आयामो की बात सुनने के बाद यूकी एक्साइटेड होकर आयामो को बताने लग जाती है कि जिस प्लेस हम लोग जा रहे हैं ना, वहाँ से तारे यहाँ से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले हैं। और यूकी कहती है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आयामो, जब तुम वहाँ से तारे देखोगे ना तो तुम अपने साथ हुए सारे बुरे चीज़ों को भूल जाओगे। आयामो कहता है ऐसा है तो मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा। यूकी की बात सुनने के बाद सेरा यूकी से कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने यहाँ आने का प्लान सिर्फ आयामो के लिए किया है। यूकी शर्माते अकबकाते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर साल ये प्लेस आती हूँ तो मैंने सोचा इस साल आयामो को भी ये प्लेस दिखा दिया जाए। और फिर सेरा और इलेतो दोनों मिलकर यूकी को परेशान करने लग जाते हैं। तो यूकी कहती है फिर मैंने बताया ना ऐसा कुछ नहीं है। यूकी कहती है मुझ पे ध्यान मत दो, क्या तुम लोगों को नहीं लग रहा हारुनो कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रही है। और कहती है जंगल के इस इलाके में भालू भी है तो हारुनो के लिए खतरनाक हो सकता है। एलेतुत पेपर में लिखकर कहती है हाँ अकेले जंगल में होना खतरनाक हो सकता है। एलेतुत के पेपर देखने के बाद आयामो तुरंत ही इमेजिनिंग करने लग जाता है जैसे एलेतुत हारुनो की चिंता करने वाली बात आयामो को बड़े भैया कह के बोल रही हो। आयामो तुरंत ही अपनी छोटी बहन के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। और आयामो तुरंत ही हारुनो के पास जाने लगता है और लोग सबसे कहता है कि तुम लोग मेरा यहीं पर ही इंतजार करना। यूकी आयामो से कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और आयामो के पीछे चलने लग जाती। हड़बड़ाने की वजह से यूकी गिरने लगती तो आयामो यूकी को पकड़ लेता। तो यूकी आयामो को थैंक्स कहती। तो आयामो यूकी से कहता थैंक यू मुझे तुम्हें कहना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी मदद करने के लिए इतनी प्रॉब्लम उठाई है। यूकी शर्माने लग जाती है और कहती ये कोई बड़ी बात नहीं है और तुम इसके बारे में मत सोचो। आयामो कहता है लेकिन मुझे तुम्हें थैंक्स तो कहना पड़ेगा ना। तो यूकी कहती नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो। और यूकी कहती है मैंने सिर्फ वही किया है जो तुम्हारी वाइफ होने के नाते मुझे करना चाहिए था। और लास्ट में यूकी शर्माते गड़बड़ाते हुए आयामो से कहती है अगर तुम सही में मुझे थैंक्स कहना चाहते हो तो क्या मैं तुम्हारे फर्स्ट टाइम से तुम्हें कॉल कर सकती हूँ। आयामो कहता क्यों नहीं। और आयामो कहता वैसे भी आयामो ही मेरा नाम है। यूकी आयामो के आयामो नाम से पुकारने में शर्माती रहती है। उतने में ही हारुनो पीछे से दौड़ते हुए आती है, चिल्लाती है आयामो। हारुनो दौड़ रही है आगे और उसके पीछे पूरे मधुमक्खी का फैमिली उसे चेस कर रहा रहता है। हारुनो के जरिए लाए हुए मधुमक्खी के झुंड देख के आयामो और यूकी भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। हारुनो दौड़ते हुए जाकर आयामो को कस के पीछे से पकड़ लेती है और आयामो से मिठास वाली आवाज में कहती है आयामो। आयामो हारुनो के इरादे को गलत समझ लेता है। हारुनो आयामो को सुप्लेक्स वाले स्टाइल में मधुमक्खी की ओर आयामो बैरियर कहते हुए फेंक देती है। यूकी आयामो के लिए परेशान होने लगती है। हारुनो कहती यही हमारे लिए भागने का चांस है। आयामो के पूरे बॉडी में मधुमक्खी बैठ जाता है। आयामो चलने लगता है और जाता है एक भालू से टकराता है। भालू को देखकर सारा मधुमक्खी भाग जाता है। तो भालू बहुत गुस्सा होता है और आयामो को एक अपना भयानक वाला पंजा स्क्रैच मार देता है। एक ही शॉट में आयामो का ब्लड निकलने लग जाता है और आयामो नीचे गिर जाता है। और आयामो यूकी से कहता है कि अब तुम्हें भागना चाहिए यूकी। और फिर अगला सीन में दिखाता है भालू यूकी और आयामो का पीछा कर रहा है। यूकी आयामो के पीठ पे बैठी हुई है और अपने हाथों से आयामो के मुंडी को इस तरीके से पकड़ी हुई है कि आयामो का आंख ही दब गया है। आयामो यूकी से हाथ हटाने को कह रहा है और कह रहा है मुझे नहीं दिख रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आयामो का पाँव एक लकड़ी से टकराता है और आयामो सीधा नीचे गिरने लग जाता है और आयामो का हाथ सेरा पे पड़ता है। सेरा को पकड़ते हुए नीचे गिर जाता है। आयामो का हाथ से सेरा का बहुत ही गलत चीज उतर जाता है। सेरा बड़े आराम से आयामो से कहती है। सेरा कहती है ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही बदकिस्मत और दर्दनाक है, तो बताओ तुम्हें भी एक दर्दनाक सिचुएशन में क्यों न डाला जाए। आयामो कहता है अभी मैं बहुत सारे प्रॉब्लम में पड़ गया था, मैं तुम्हें सभी कुछ बताना चाहूंगा। तुरंत ही सेरा आयामो का आंख फोड़ देती है। और फिर अगले सीन में दिखाता है वो भयानक किलर भालू बड़े आराम से हारुनो का पालतू भालू बन जाता है। आयामो हारुनो को भालू के साथ खेलते देखता है तो कहता है ये तुम क्या कर रही हो हारुनो। हारुनो कहती है कि तुम्हारे जैसा नहीं है एनिमल, सब सारे एनिमल मुझे बहुत प्यार करते हैं। आयामो हारुनो से कहता है अगर तुम अपना एक्ट इस तरीके से रखोगी तो कभी तुम्हें कोई जानवर खा लेगा।
लगेगा। हारुनो आयमो से कहती है कि तुम मुझसे जेलस मत हो आयमो। आयमो कहता है मैं ये तुम्हारी चिंता करते हुए कह रहा हूँ। सेरा और इलिवुत दोनों ही आयमो पे कमेंट करने लग जाती है तो आयमो भी उन्हें जवाब देने लग जाता है। उतने में ही यूकी को गलतफहमी हो जाता है और कहती है ये तो तुम लोग तीनों के लिए काफ़ी अच्छा है, तुम लोग को हमेशा काफ़ी मज़ा आते रहता है क्योंकि तुम लोग आयमो के साथ हर वक्त रहती हो। हारुनो तुरंत ही यूकी से कहती है कि तुम अपने दिमाग में कुछ गलत आइडिया मत लो। तुमने इस तरीके से कहा कि हम लोग को सुनने में ऐसा लगा कि तुम सोच रही हो कि हम लोग आयमो के प्यार में हैं। और सेरा यूकी से कहती है अगर तुम इस तरीके का कुछ सोच रही हो तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। यूकी कहती है तो तुम लोग सबका आयमो के साथ यहाँ आने का क्या रीज़न है। हारुनो यूकी से पूछती है क्या तुम मुझे नापसंद करती हो यूकी, तो यूकी कहती नहीं ऐसा नहीं है। हारुनो कहती है मैं यहाँ आई क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मज़े करना चाहती थी। इलिवुत कहती मुझे भी ऐसा ही लगा। यूकी को फिर बहुत ख़राब लगने लगता है ऐसा कह के यूकी माफ़ी मांगने लगती है और कहती मैं बेवकूफ़ हूँ। उसके बाद यूकी इमोशनल होकर कहती है कि साथ में सब तारे देखने जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर यूकी और हारुनो का दोस्ती होने वाला पल दिखाया जाता है। और फिर इसके बाद ये लोग सब माउंटेन के टॉप पे पहुँच जाता और फिर ये सभी लोग वहाँ पर ही खड़ा होकर स्टार देखने लग जाता। तो थोड़ी देर में इन लोग को शूटिंग स्टार खूब सारा टूटता हुआ तारा दिखने लग जाता है। पहले तो अपने स्टाइल में लिखती है मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। सेरा कहती है जो आसमान में तारे वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और जो लगातार अपने पोजीशन चेंज करे वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। और यूकी आयमो से कहती है ये वही सीनरी है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी आयमो, खूबसूरत है ना। आयमो कहता हाँ बहुत खूबसूरत है और ये माहौल भी बिल्कुल उसी तरीके का है जिस तरीके का मुझे चाहिए था। यूकी कहती ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। आयमो फिर यूकी को थैंक्स कह देता तो यूकी कहती है मैंने तुमसे कहा ना तुम्हें वो कहने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये सभी लोग भोर वाले ट्रेन से अपना शहर वापस आने लग जाते। हारुनो अपना अंडा वाला डिश यूकी को खिलाते रहती है। सेरा यूकी की बिहेवियर को देख के कहती है तुम लालची मत बनो यूकी। यूकी हारुनो के अंडे वाले डिश का तारीफ करते रहती है और हारुनो खुश होती रहती है। लगभग सुबह हो चुका है और आयमो खुद से कह रहा है कि अब मैं बदल चुका हूँ। इस पल से मैं अब एक नया मैं हूँ। अब मैं वो मैं नहीं हूँ जो कल तक था। अब मैं वो मैं हूँ जिसका स्टार्ट आज से हो रहा है। और कहता है आज से पहले वाले मैं को मैं अब गुड बाय करता हूँ और अपने न्यू वाले मैं को मैं हेलो करूँगा। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है क्लासरूम का। आयमो के सारे फैंस आयमो के पास ऑटोग्राफ लेने के लिए आए रहते हैं। आयमो सभी को ऑटोग्राफ देता रहता है और मन में कहता रहता है कि शायद मुझे नया मैं बनने में और टाइम लगेगा। मासूम लड़की आयमो से कहती रहती है इतना सारा फैंस होना तुम्हें बहुत कमाल का लगता होगा है ना आयमो। कोनामी मासूम लड़की से कहती है तुम भी अजीब बात मत करो, यहाँ ऑटोग्राफ लेने आए हुए सभी लोग अजीब है। सभी को ऑटोग्राफ देने के बाद आयमो क्लास से बाहर निकल आता है। आयमो मन में कहता रहता है कि मेरे कोने में शांति से पड़े रहने वाली जिंदगी कहाँ चला गया है। उतने में ही आयमो से मिलने सेरा की साथी निंजा सरस आयमो के पास आ जाती है और आयमो की तरफ एक सफ़ेद पेज बढ़ाती है तो आयमो को ऐसा लगता है इसे भी मेरा ऑटोग्राफ चाहिए। आयमो ओके बोल के ऑटोग्राफ देने लग जाता है तो सरस आयमो से कहती है पागल मत बनो, ये एक तुम्हारे लिए मेरे तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और इसे पढ़ने के लिए तुम्हें पानी में भिगाना पड़ेगा कहकर जाने लगती। आयमो चौंक किया रहता है लेकिन आयमो उसी समय नल के पास जाता, पेपर को भिगाता और मैसेज को पढ़ता। आयमो मैसेज देख के बहुत बुरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि उस मैसेज में लिखा रहता है कि मुझे अपने डर्टी डार्लिंग से प्यार है। आयमो देख कर कहता है ये क्या और क्यों है। सेरा के साथ ही निंजा आयमो को छुप के देखते रहती है और अपने मन में कहते रहती है अब आयमो भी जानता है मेरे फीलिंग्स के बारे में। आयमो क्लासरूम की तरफ जाते रहता है और कहते रहता है कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसे बोट की तरह हो गया है जो एक तूफानी सागर में है और जिसके चारों ओर शार्क चक्कर लगा रहे हैं। आयमो क्लास में आता है तो आरुटो को देखता है क्लास में, तो आयमो आरुटो से कहता है तो कैसे तुमने मुझे आज छोड़ दिया अकेले, क्या तुम्हें मालूम भी है अभी मैं कितने बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ। ओरिटो कहता है मिस्टर आएगावा मुझे दुख है लेकिन आप मुझसे बहुत ज़्यादा ही आगे जा चुके हो, अब आप स्टार और वीआईपी हो चुके हो, कई लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और कहता है अब आप दूसरे दुनिया में रहते हो, उस दुनिया से काफ़ी अलग जिस दुनिया में मैं रहता हूँ। आयमो कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो। और फिर आयमो कहता है हाँ मैदान वाले सीन के बाद लोगों का थोड़ा सा रिएक्शन मेरे लिए बदल गया है। आयमो कहता है भले ही मैं लोगों के नज़रिए में चेंज हुआ हूँ लेकिन मैं अभी भी वही हूँ जो मैं हमेशा से था, अंदर से मैं वही हूँ। आकिटो खड़ा होकर कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ करिएगा सर लेकिन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो ना ही क्रॉस ड्रेसिंग करता था और ना ही स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का हुआ करता था। अकीटो कहता मुझे एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा जब तक मेरे अंदर की उछल कूद करने वाले फीलिंग सब शांत नहीं हो जाता। आयमो कहता कोई बात नहीं दोस्त, तो ओरिटो जाने लग जाता। तो आयमो फिर आवाज़ देकर कहता ओरिटो से तुम्हें मालूम है ना दोस्त हमारी दोस्ती हमेशा के लिए होगी। और फिर आयमो पछताने लगता है कि मैंने होगी क्यों बोला, हमेशा के लिए है मुझे कहना था, इसका मतलब क्या अभी हमारी दोस्ती हमेशा के लिए नहीं है। पीछे से सेरा की साथी निंजा आ जाती है और आयमो से कहती है कि मेरा लव तुम्हारे लिए हमेशा के लिए है मेरे डर्टी डार्लिंग।
आयामो चौंकते हुए कहता है, कौन, मैं? सेरा की साथी निंजा सरस कहती, मैंने अभी तुम्ही से कहा, और यहाँ पर तुम्हें कोई और दिख रहा है क्या? और सेरा की साथी निंजा आयामो से कहती है कि अब से तुम्हें मेरे रियल डार्लिंग हो और मैंने तुम्हारा रियल पोटेंशियल देख लिया है। और कहती है, तुम परेशान मत हो ना, मैं तुम्हें बढ़िया से ट्रीट करूंगी जैसा तुम डिजर्व करते हो। ये कहकर चले जाती है। आयामो पूरी तरीके से हिल गया रहता है और फिर रात होने के बाद ही घर आता है। आयामो जैसे ही घर आता है, हारुनो आयामो से कहती है, एक बहुत ही कमाल का न्यूज़ है, और कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाने लग जाती है कि हैंटाई वेबसाइट में आयामो का लोअर बैक का बहुत सारा फोटो अपलोड किया गया है। हारुनो बताती है कि तुम्हारे फोटो सब में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है, तुम्हें लाइक मिल रहा है आयामो। एलेसूद पेपर में लिख के कहती है कि हैंटाई वर्ल्ड में तुम फेमस हो चुके हो आयामो। आयामो बहुत जोर से रोते रहता है और फिर एक साइबर कैफे का दिखाता है जहाँ सेरा की साथी निंजा सरस कुछ कंप्यूटर में बैठकर अपलोड करते रहती है। और फिर मालूम चलता है कि आयामो का वैसा वाला सारा फोटो सरस ही वेबसाइट सब में अपलोड करते रहती है। और फिर लास्ट में क्योको मैजिकल गर्ल सीरियल किलर का दिखाता है जिसको उसकी टीचर पकड़ लेती है। टीचर क्योको लड़की से पूछती है कि तुम इतने दिन से मुझसे भाग क्यों रही थी? क्योको लड़की कहती है, क्योंकि मुझे मालूम था क्या होता मेरे साथ अगर मैं पकड़ा गई रहती तो। और क्योको लड़की अपने टीचर से कहती है, भले ही तुम स्वीट और क्यूट लोगों के सामने बनती हो, लेकिन अंदर से क्या हो मुझे सब मालूम है। टीचर कहती, मुझे सिर्फ तुमसे कुछ सवाल पूछना है क्योको, अगर तुम अच्छे से आंसर करोगी तो मुझे तुम्हारे साथ कोई गलत करने की ज़रूरत नहीं है, कहती टीचर। तो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है भाई, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।